हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत जो हमारा पेपर आता है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम जो यूनिट फर्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में काफ़ी सारे लेक्चर्स आप सबको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक और लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम इंटर कन्वर्जेंस ऑफ शुगर के अंतर्गत कन्वर्जन ऑफ एल्डोज टू कीटोज पर हम बात करेंगे। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस यह रहेगा कि हम एक एल्डोज को हम एक कीटोज में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। इसी के बारे में इस लेक्चर में हम पूरा रिएक्शन को समझेंगे। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बताना चाहता हूं, एक एल्डोज यानी कि एक ग्लूकोज और एक कीटोज यानी कि एक फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारा इस चैप्टर का ही सबसे बेसिक पॉइंट है। तो इन्हीं दोनों को हम लेकर समझेंगे कि कैसे एक ग्लूकोज को कैसे एक फ्रक्टोज में बदल सकते हैं। तो बिना देरी किए आइए चलते अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ नया पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर आप सभी को दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि एक तो हम आप सभी को हर एक चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरा पॉइंट ये है कि हम आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने इसी चैनल पर। तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए जिससे हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए अपने टॉपिक को अब शुरू करते हैं। और एक बात ध्यान में रखिए, अगर अभी तक आपने अपने कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो जरूर लेकर बैठ जाइए जिससे मैं जो भी चीजें यहाँ पर बताऊं आप सभी लोग उन चीजों को नोट कर सकें। और अगर आप सभी को अपने नोट्स को बाद में बनाना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको सभी क्लासेस के पीडीएफ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सभी को पता चलता रहे। अब चलो एक एक करके हम शुरू करते हैं। और बहुत सारे बच्चे हमें टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट्स में कहते हैं कि सर हिंदी में भी पढ़ाइए। तो चलिए अब हम आज से हिंदी में भी बताना शुरू कर दिए। जो हम बताते थे वो तो हिंदी में ही बताते थे लेकिन यहाँ पर जो लिखा होता था वो इंग्लिश में रहता था। तो अब इस लेक्चर से हम दोनों ही तरह के पॉइंट्स को यहीं पर लिखेंगे। अगर आप लोगों को नोट करना है तो यहीं से ही नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि एन एल्डोज में बी कन्वर्टेड टू द आइसोमेरिक कीटोज बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। हिंदी में भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि एक एल्डोज को आइसोमेरिक कीटोज में निम्नलिखित स्टेप से प्राप्त कर सकते हैं या फिर बदल सकते हैं। तो यहां पर समझो, सबसे पहले समझ लो उसके बाद रिएक्शन हम आप सबको बताते हैं। यहां पर कहता है कि एक एल्डोज जो हमारे पास है, एल्डोज का मतलब क्या, ग्लूकोज। मतलब तरीके से समझो, एक्चुअली जरूरी नहीं है कि एक एल्डोज है तो वह ग्लूकोज ही हो, वह मैनोज भी हो सकता है, वह कुछ भी हो सकता है जो एल्डिहाइड ग्रुप रख रहा होगा उसी को ही हम एल्डोज कहेंगे। ठीक है। और एक कीटोज, तो इसका जो बेसिक है वह यही है कि एक ग्लूकोज से एक फ्रक्टोज में हम कैसे बदल सकते हैं। इसी के बारे में हम समझ गए। तो हर एक ग्लूकोज, हर एक एल्डोज को हर एक फ्रक्टोज में बदला जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर रिएक्शन को समझते हैं। यही हमारा पॉइंट था कि ग्लूकोज से हम कैसे फ्रक्टोज में बदल सकते हैं। तो चलिए इस पर हम पूरा बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग रिएक्शन को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आप सभी के सामने एक एल्डोज उपस्थित है। आप लोग देख सकते हैं कि यह एक शुगर है और इस शुगर में एक एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है, इसलिए इसको हम एक एल्डोज कह सकते हैं। और इसमें 6 कार्बन है, इसलिए इसको हम नाम दे सकते हैं एल्डोहेक्सोज। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एल्डोहेक्सोज। क्लियर। और इसका अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर से देखें तो हम लोग यह भी कह सकते हैं कि इस कंपाउंड का जो नाम होता है वो होता है ग्लूकोज। यही हमारे पास सबसे फेमस कंपाउंड इस चैप्टर का है।
ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है, तो हो सकता है आप सभी को कुछ कम उजाला दिख रहा हो, लेकिन फिर भी बोर्ड क्लियर जरूर दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, वीडियो को स्टॉप नहीं करते हैं। देखो क्या है कि यह हमारे पास एक एल्डोज आ चुका है और इस एल्डोज को हमें बदलना है कीटोज में। तो अगर हमें कीटोज में बदलना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में सबसे पहला स्टेप ध्यान से देख लेना कि इस इस एल्डोज को हम लोगों को रिएक्शन कराना होगा फेनिल हाइड्राजीन से। फेनिल हाइड्राजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H5NH2। ठीक है, एक्चुअली यह आप सभी के सिलेबस से काट दिया गया है, अदरवाइज यह आप सभी के ग्लूकोज के प्रॉपर्टीज में भी बताता मैं, लेकिन वहां से काट दिया गया है क्योंकि दो तरह के मैकेनिज्म भी वहां पढ़ने रहते हैं, तो उसे हटा दिया गया है। तो हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो ये है हमारे पास ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम कहते हैं फेनिल हाइड्राजीन। और जो फेनिल हाइड्राजीन होता है उसमें एक्चुअली क्या होता है इसके बारे में अब ध्यान से देखिएगा। यह जब फेनिल हाइड्राजीन इस कंपाउंड के साथ यानी कि एल्डोहेक्सोज से जब रिएक्शन कराना है तो हमें ध्यान से सुन लेना कि इस मॉलिक्यूल का 3 टाइम्स से रिएक्शन कराते हैं, यानी कि यह 3 मॉलिक्यूल इस कंपाउंड से रिएक्शन करता है। और जब रिएक्शन करता है तो ध्यान से सुन लेना क्या क्या होता है, एक ही बार मैं बताऊंगा तो ध्यान से सुनना। यहां पर यह जो H2 है, यहां पर यह जो हमारे पास H2 है, यह H2 मॉलिक्यूल कह सकते हैं, वह इस ऑक्सीजन द्वारा रिएक्शन कर लिया जाता है। और वह रिएक्शन क्या करता है कि H2O बाहर निकल जाता है। और जब एक H2O बाहर निकला तो बचे हुए जितने भी इसके पास आयन बचे, वे सभी आयन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हुए जुड़ जाते हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई फिर से सुन लो एक बार और। यह जो C6H5NH2 है यानी कि फेनिल हाइड्राजीन है, तो यह फेनिल हाइड्राजीन का जो यह H2 मॉलिक्यूल कह सकते हैं या H2 आयन जो है, वह इस ऑक्सीजन द्वारा या फिर यह कंपाउंड इस पर अटैक करते हुए इस दोनों से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से यह मॉलिक्यूल इससे रिएक्शन कर लेता है और कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बनाता है। कैसा कंपाउंड बनाता है? HCnNH और C6H5 इस प्रकार का यहां पर एक बॉन्ड बन जाता है। और इसके बाद यहां पर भी ध्यान से सुन लेना, एक्चुअली 3 मॉलिक्यूल है ना, तो एक मॉलिक्यूल ने तो अटैक कर दिया, अपना काम करके निकल गया, लेकिन क्या होता है बचे हुए 2 मॉलिक्यूल हैं। और अगर इन दोनों मॉलिक्यूल से हम बात करें तो यहां पर हो जाता है हमारे पास CnNH C6H5 यहां पर भी आ जाता है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि एक बॉन्ड 2 3 और यहां पर एक 4 बॉन्ड। ठीक है, और इसके नीचे जितने भी मॉलिक्यूल या फिर जितने भी ग्रुप्स हैं वो सभी वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 एंड यहां पर हो जाएगा हमारे पास CH2OH। ये हमारे पास मॉलिक्यूल प्राप्त होगा इससे रिएक्शन करने के पश्चात। लेकिन अभी ध्यान से सुन लेना, मैं इस स्टेप को थोड़ा और क्लियर करना चाहता हूं। यहां पर तो समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब ध्यान से देख लेना क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल तो रिएक्शन कर लिया, बचा हुआ 2 मॉलिक्यूल है। तो जब एक दूसरा मॉलिक्यूल इस कार्बन पर अटैक करता है तो क्या होता है, अब ध्यान से सुन लेना। क्या होता है कि यह जो मॉलिक्यूल है वह इस मॉलिक्यूल के, ध्यान से सुनने, यहां पर ये जो लिखा हुआ है CH तो HC और OH लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस पर C6H5NH2 जब अटैक करता है तो क्या होता है, ध्यान से सुन लेना। यहां से ये जो NH2 है वह इस हाइड्रोजन पर अटैक कर लेता है और NH3 बनाते हुए बाहर निकल जाता है।
ठीक, अब ध्यान से देखना, यहां पर है C6H5NH। अब ये क्या करता है कि इस हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेता है और बना लेता है C6H5NH2 और यह भी बाहर निकल जाता है। तो ये तो पूरा बाहर निकल गया, यह हाइड्रोजन भी बाहर निकल चुका, यह हाइड्रोजन भी बाहर निकल चुका और ये कार्बन ऐसे और ऐसे लगा हुआ है। अब चूंकि यह ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड द्वारा कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन भी चाहता है कि हम अपने आप को स्टेबल कर लें और कार्बन भी चाहता है कि हम अपने आप को स्टेबल कर लें, इसलिए यहां पर यह डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। और जब डबल बॉन्ड क्रिएट होता है तो बचा हुआ एक और मॉलिक्यूल इस पर अटैक कर देता है, यानी कि यह जो कार्बन है वो कुछ ऐसे है और इस पर अटैक कर देता है एक नया मॉलिक्यूल C6H5NH और NH2। अब फिर से वही प्रोसेस होता है कि यह जब इस डबल बॉन्ड पर अटैक करता है तो क्या होता है कि यह जो H2 है वह इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हुए H2O मॉलिक्यूल बाहर निकाल देता है और ये जो पूरा कंपाउंड हमारे पास यहाँ पर उपस्थित दिख रहा है, ये इधर का, वो सभी के सभी इस कार्बन द्वारा बॉन्ड बनाते हुए जुड़ जाते हैं। क्लियर? तो यही चीज यहाँ पर लिख दिया गया है। अब आप सभी को ये स्टेप आप सबको क्लियर हो गए होंगे कि यहाँ पर कैसे हम इस स्टेप से इस स्टेप पर आते हैं। क्लियर? अब ध्यान से सुन लेना, इस कंपाउंड का जो नाम होता है वो होता है ऑक्जिम, OXIME। ठीक है, अगर यह ग्लूकोज है तो इसे ग्लूकोज ऑक्जिम कहेंगे, अगर यह फ्रक्टोज होता तो यह फ्रक्टोज ऑक्जिम बन जाता, अगर यह मैनोज होगा तो यह मैनोज ऑक्जिम बन जाएगा, इसलिए इसे हम केवल ऑक्जिम नाम देंगे, OXIME। क्लियर? अब आगे स्टेप समझो, आगे क्या होता है, ध्यान से सुनना जिससे आप सभी को आगे के स्टेप्स और आसानी से क्लियर हो जाए। यही मेन स्टेप था और आगे के स्टेप्स बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगे, उन सभी में ज़्यादा समस्या नहीं है समझने में, तो ध्यान से देख लीजिएगा जिससे आसानी से समझ में भी आ जाए। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर हम लोगों ने इस फेनिलहाइड्राजीन का एल्डोहेक्सोज के साथ रिएक्शन करा दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसका रिडक्शन कर देते हैं, यानी कि हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, रिडक्शन नहीं हाइड्रोलिसिस करते हैं। और हाइड्रोलिसिस करने में हम दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं H2O का, और जब दो मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं H2O का तब क्या होता है, ध्यान से देख लेना कि ये जो हमारे पास ये ग्रुप है, ठीक है, कह सकते हैं हम कि ये जो हमारे पास फेनिलहाइड्राजीन का यह जो ग्रुप है वह ग्रुप जब इस H2O के साथ रिएक्शन करता है तो ध्यान से सुनना क्या क्या होता है। यहां पर यह जो H2O है और वह इस पर जब अटैक करेगा इस पर, ठीक है, तो वह क्या करेगा कि इस कार्बन द्वारा जो जुड़े हुए डबल बॉन्ड हैं वो डबल बॉन्ड ब्रेक करते हुए दो हाइड्रोजन इस ग्रुप के साथ जुड़कर फेनिलहाइड्राजीन फिर से बनाते हुए बाहर हो जाता है। जो भी कंपाउंड हम इसमें एंट्री करेंगे उसी कंपाउंड को हम बाहर भी निकालेंगे। ठीक है, तो यह जो फेनिलहाइड्राजीन का ग्रुप है उसमें दो हाइड्रोजन, ध्यान से सुन लेना, दो हाइड्रोजन इसमें फिर से रिएक्शन करते हैं और यही कंपाउंड बाहर निकल जाता है। और यहां पर भी सेम प्रोसेस होता है, दो हाइड्रोजन आते हुए इस फेनिलहाइड्राजीन के ग्रुप से रिएक्शन बनाते हुए फिर से एक फेनिलहाइड्राजीन मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। क्लियर? अब जब ये बाहर निकल गया तो यह कंपाउंड अपने आप को स्टेबल बनाना चाहेगा, तो बचा हुआ दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिख रहा है ना, दो ऑक्सीजन एटम दिख रहा है, तो ये जो दोनों ऑक्सीजन एटम होते हैं वो कुछ ऐसे करते हैं कि वह फिर से इसी कार्बन से रिएक्शन करते हुए जुड़ जाते हैं। CHOH 1 2 3 4 5 and 6।
क्लियर। आई होप आप सभी को ये स्टेप समझ में आया होगा कि कैसे हुआ है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा पीछे वीडियो को कर लेना और फिर से देख लेना, क्योंकि जो भी चीजें हैं मैं समझा चुका हूं, कुछ भी बचा नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, यह क्या एक कीटोज है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप तो उपस्थित है। बहुत सारे बच्चे यह देखकर कह दिए होंगे कि हाँ यह कीटोज है, लेकिन कीटोज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप उपस्थित है, फिर भी इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी उपस्थित है। जबकि हमें पता है कि अगर यह कीटोज होता तो इसमें केवल और केवल एक ही ग्रुप उपस्थित होता, जिसे हम कहते हैं कीटोन। लेकिन यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप के साथ कीटोन ग्रुप उपस्थित है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें अभी भी हमें एक और स्टेप चलना होगा, और वह स्टेप यही होगा। इसे मैं थोड़ा इरेज करके और पास में लिख देता हूं, ठीक है, जिससे अगले स्टेप को भी यहीं पर हम लोग समझ लें, अदरवाइज इसे इरेज करना पड़ जाता। तो यहां पर हम लोगों ने लिखा था कि HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CHOH, अगेन CHOH, अगेन CHOH। कितने हुए? 1 2 3 4 5 एंड CH2OH। अब ध्यान से सुन लेना, यही कंपाउंड है। अब क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि इससे यह जो एल्डिहाइड ग्रुप है वह एल्डिहाइड ग्रुप यहां से हट जाए, यानी कि वह कटकर बाहर निकल जाए। तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप कटकर बाहर निकलना चाहता है तो हम क्या करते हैं कि इसका रिडक्शन करा दें। रिडक्शन कराने का क्या मतलब हो गया कि इसका जब हम रिडक्शन कराएंगे तो यहां पर हम कर देते हैं Zn और CH3COOH के साथ रिएक्शन। ठीक है, यानी कि जिंक का रिएक्शन करा रहे हैं इसमें एसिटिक एसिड की उपस्थिति में। तब क्या होता है, अब ध्यान से सुन लेना क्या होता है कि यहां से क्या होगा कि यह जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसका जब हम रिडक्शन कराते हैं तो ध्यान से सुन लेना, ग्लूकोज में जब हम रिडक्शन करा रहे थे तो क्या हो रहा था, याद कर लो। अगर नहीं याद है तो कॉपी पलट कर आप लोग जहां पर नोट किए हैं कि ग्लूकोज का रिडक्शन कराने पर क्या होता है तो उसे ध्यान से फिर से देख लो। वहां पर यही चीज लिखा हुआ था कि एल्डिहाइड ग्रुप का रिडक्शन हो जाता है और उसमें 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आकर जुड़ जाते हैं, और जब 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो यहां पर एक नए प्रकार का कंपाउंड बनना शुरू हो गया, जिसे हम इस बार कहेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, और इस कंपाउंड को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, फ्रक्टोज। क्या कहेंगे, फ्रक्टोज। ठीक है, और इसी कंपाउंड को एक और नाम दे सकते हैं, कीटोहेक्सोज। क्लियर? ठीक है, तो अब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या समझे कि हम एक ग्लूकोज को, यह हमारे पास ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज को हम कैसे एक फ्रक्टोज में बदल सकते हैं, इसके बारे में यह वीडियो है। तो आप सबके एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हम एक एल्डोज को कैसे एक कीटोज में परिवर्तित कर सकते हैं, तो आप सभी को यही रिएक्शन देना है। दूसरा आप सबसे पूछा जा सकता है कि कैसे हम ग्लूकोज से फ्रक्टोज प्राप्त कर सकते हैं, तो भी आप सभी को यही रिएक्शन देना है आप सभी के एग्जाम में। और एक बात ध्यान में रखना, यह चौथा रिएक्शन है, इसके बाद एक और रिएक्शन बच रहा है, और ये 5 रिएक्शंस में से कम आप सभी को 2 रिएक्शन मिलने के चांसेस रहेंगे। एक क्वेश्चन तो 100% मिलेगा, आप सभी को शॉर्ट नोट्स में मिल सकता है या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में भी दिया जा सकता है।
ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार करिएगा जिससे आपका जो प्रिपरेशन है वह बेहतर बन सके। तो आई होप आप सबको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अगले वीडियो में हम इस बात को समझेंगे कि कैसे एक कीटोज से एक एल्डोज को प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके आप सभी लोग बता दीजिएगा कि क्या आप सभी को इस वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। और ऐसे ढेर सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन पाने हो तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।